चलो, आज हम लोग को पढ़ना है क्या चीज, ऑटोमेटिक जो टिश्यू प्रोसेसर आता है, ठीक है, मशीन आता है। पहले हम लोग क्या करते थे, सब कुछ मैन्युअली करते थे, ठीक है। अब जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रहा है, ठीक है, दुनिया प्रगति कर रहा है, टेक्नोलॉजी क्या कर रहा है, विकसित कर रहा है, वैसे ही क्या हो रहा है कि मेडिकल फील्ड या इंजीनियरिंग फील्ड, सब फील्ड में क्या होता है, नया नया इक्विपमेंट सब आ रहा है, ताकि हमारे कामों को क्या कर सके, वो आसान कर सके और कोई भी काम को जल्दी कर सके, ठीक है। और मैन पावर का थोड़ा कम यूज हो, ठीक है। जितना मैन पावर कम यूज होगा उतना क्या होगा, गलती होने का संभावना और कम होता जाएगा, ठीक है। अब जैसे ऑटोमेटिक जो मशीन से कर रहा है, ठीक है, टिश्यू प्रोसेसिंग, अब हम लोग अपने से करेंगे तो क्या हो सकता है कि भूल गए, या 1 घंटा का जगह 1.5 घंटा रखा गया, समझ में आ रहा है, कोई काम के लिए चली गई तो वो सब छूट गया। लेकिन वही अगर मानो कि ये रहेगा, क्या नाम है, ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर, ठीक है। तो ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर में क्या होता है, सब कुछ जितना भी उसका डाटा रहता है सब फिक्स रहता है, कौन कितना घंटा चलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो ऑटोमेटिक क्या होगा, दूसरे वेसल्स में चला जाएगा, फिर तीसरे में, चौथा में, पांचवा में, समझ में आ रहा है। ऐसे करके वो रोटेट करेगा, वो तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुमको सिर्फ मशीन को ऑन कर देना है। लेकिन उसमें एक ही है कि डाटा जो भी इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, ठीक है ना, वो मतलब इंटरप्टेड होना चाहिए, ठीक है। मतलब 24 घंटा उसमें बिजली रहना चाहिए। जब से ऑन करेगा इलेक्ट्रिसिटी, जो पावर सप्लाई है वो क्या रहना चाहिए, जब तक ये मशीन 12-14 घंटा चलेगा तब तक रहना चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा सा भी मतलब नहीं होता, लाइन कट गया तो क्या होगा, इन्वर्टर रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, दिक्कत होगा, समझ में आ रहा है। तो ये सब इसके साथ प्रॉब्लम है, लेकिन फ़ायदा भी बहुत सारा है। ये सब टिश्यू प्रोसेसर क्या होता है, थोड़ा फास्ट करता है। हम लोग मैन्युअली में क्या करते हैं, डालकर छोड़ देते हैं 12 घंटा के लिए, 8 घंटा के लिए, कोई 6 घंटा के लिए, कोई ऐसा करके बताया था ना 20 घंटा के लिए, कोई कुछ घंटा। तो क्या होता है कि टाइम प्रोसेसिंग का टाइम जो प्रोसेसिंग टिश्यू प्रोसेसिंग लगता है, क्या होता है, बहुत ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। और फॉल्स होने का भी बहुत सारा, ठीक है ना, चीज़ मतलब बहुत सारा क्या है कि उसमें हम लोग गलती भी कर सकते हैं, ठीक है ना, टाइमिंग वाइमिंग अच्छा से मैनेज नहीं किए तो। इसलिए क्या होता है, हम लोग टिश्यू प्रोसेसर, चूँकि अब एडवांसमेंट हो रहा है, जितना भी मशीन आ रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है सब में, ठीक है। तो हम लोग क्या हो रहा है, सब लोग मशीन की तरफ ज़्यादा अग्रसर हो रहा है, ठीक है। उसको हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, हम लोग को वही पढ़ना है कि जो टिश्यू प्रोसेसर होता है, अभी सब लोग देखा, वीडियो देखा उसका कैसा रहता है, ठीक। जितना प्रोसेस पढ़ा है सब कुछ सेम होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि सिर्फ हम लोग इसमें क्या करते हैं, मैन्युअली डालते थे, ठीक है। अब थोड़ा बहुत टाइम का फर्क आएगा, ठीक है, क्योंकि फिक्सेशन में हम लिखवाए थे 8 से 12 घंटा, जो मैन्युअली हम लोग करते हैं, ठीक है। अब मशीन आ गया तो ये क्या होता है, 4 घंटा इसमें लगता है। और सब मशीन का ड्यूरेशन थोड़ा बहुत अलग अलग होता है, ठीक है ना। अब ये हम जो टिश्यू प्रोसेसिंग ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर का पढ़ा रहे हैं, उस मॉडल नंबर है कितना, YSI 103, ठीक है ना। ये क्या होता है, देखो सब मशीन क्या होता है, मॉडल अपना बनाता है, ठीक है ना, जितना भी कंपनी होता है, तो अब मशीन टू मशीन भी वैरी करता है, ठीक है ना। इसलिए देखा रहेगा बहुत सारा जो टेस्ट होता है मशीन का भी नाम लिख देता है, ये भाई ये मशीन, समझ में आ रहा है। तो बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है कि बहुत सारा कंट्री अलग अलग, जैसे जर्मनी कोई बनाता है, कोई जापान बनाया, कोई अमेरिका बनाया, ठीक है। तो सबका थोड़ा बहुत क्या होता है, वेरी करता है, ठीक है। तो इसलिए कभी भी जाएगा इंटरव्यू या वाइवा में, तुम बोलेगा कि पूछेगा क्वेश्चन कि तुम क्या क्या किया है, मानो कि टिश्यू प्रोसेसिंग किया है, तो यस सर। तो कौन मशीन से किया है, माइक्रोटोम कौन सा मशीन यूज किया है, ठीक है ना, कौन कंपनी का था बताओ, कहाँ का बना हुआ था, ये सब अक्सर क्वेश्चन पूछता है। ब्लड बैंक में हम सब लोग काम करते हैं, तो ब्लड बैंक में क्या होता है कि कंपोनेंट सेपरेटर सब आता है, ठीक है। तो कंपोनेंट सेपरेटर जिसमें RBC WC प्लेटलेट्स को क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन कराकर। तो वो भी मशीन क्या होता है, कुछ जापान में बनता है, कोई जर्मनी में बनता है, समझ में आ रहा है। तो वो सब नाम पूछ लेता है, कौन सा मशीन पर काम किया, नाम बताओ। इस तरह बाइक का अलग अलग होता है, R15 है, तो अपाची है, तो कौन है, बुलेट है, तो कौन कुछ है, तो तुम बोले गाड़ी से आया, तो पूछेगा ना कौन सा गाड़ी से आया है। तो वैसे ही मशीन का भी नाम पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो कोई भी मशीन पर कभी भी काम करो या तुम्हारे लैब में रखा हुआ है, ठीक है, तो हमेशा क्या करना है, उसके मशीन के बारे का उसका नाम कम से कम, ठीक है ना, कौन सा मॉडल नंबर है और कहाँ बना हुआ है, ये तीन क्या होता है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि आजकल का ट्रेंड चल गया, जितना भी जाएगा तुम वाइवा के लिए, ठीक है ना, कोई भी कंपनी में या कोई भी बड़ा लैब में या हॉस्पिटल में, तो क्या होता है, ये ज़रूर पूछता है
कि तुमको क्या क्या आता है, तुम बोलेगा सीबीसी आता है, कॉमन है सर, सीबीसी आता है, टिश्यू प्रोसेसिंग आता है हमको, तो पूछ देगा काम किए हो, तो हाँ सर, कहाँ किए हो बताओ, तो ये लैब में कौन सा मशीन पर काम करते थे, तो सब प्रोसेस तुमको याद है, मशीन का नाम है याद नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? तो क्या होता है कि थोड़ा निगेटिव फीडबैक जाता है, ठीक है। तो इसलिए जिस मशीन पर काम करो उसका नाम, कौन सा मॉडल नंबर है और कहाँ पर मैन्युफैक्चर है, ये 3 क्या होता है याद रखना जरूर, ठीक है ना। कोई भी है, जैसे अब क्या होता है सीबीसी का ऑटो एनालाइजर आता है, सेमी भी आता है, उसके बाद क्या आता है इलेक्ट्रोलाइट का आता है, ठीक है। माइक्रोस्कोप का भी 2-3 कंपनी है बढ़िया बढ़िया, वो देख लेना। हिस्टोपैथोलॉजी में ये हो गया, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी हो गया, ब्लड बैंक हो गया, ठीक है। ब्लड बैंक में भी जो कंपोनेंट सेपरेटर आता है, उसके बाद और सब बहुत सारा मशीन आता है, तो उस सब का क्या होता है जो सिर्फ देखो उसका नाम याद करना, ये मॉडल नंबर पे ये कंपनी का नाम है, यहाँ पर मैन्युफैक्चर हुआ उस पर हम लोग ये हैं, ठीक है ना। क्योंकि सब में कुछ रिएजेंट अलग अलग, इसीलिए कि जितना भी केमिकल टेस्ट देखा हुआ सबके साथ एसओपी दिया जाता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर, ठीक है ना। तो वो देखेगा सब कंपनी में अलग अलग रहता है, सबका थोड़ा टेक्निक अलग रहता है, ठीक है। प्रोसेस सेम रहता है, जो प्रिंसिपल रहेगा वो मिला जुला कर सेम रहेगा, प्रिंसिपल भी बहुत बार चेंज कर देता है, ठीक है ना। कोई कुछ से कर रहा है, कोई कुछ से, कोई सैंडविच से कर, अब इलाइजा है, इलाइजा में 3-4 टाइप होता है, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी ये इलाइजा होता है, सैंडविच इलाइजा होता है, डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, और एक ही वो टेस्ट चारों मेथड से कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो वो जो कंपनी का रहेगा जिस प्रिंसिपल पर बेसिस रहेगा, मानो डायरेक्ट वाला है तो उसका प्रिंसिपल बदल जाएगा, कोई है सैंडविच से करेगा तो उसका प्रिंसिपल बदल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए कंपनी का नाम पूछता है ताकि उसको पता चल सके तो उनको कौन सा प्रोसीड्योर आता है। अब हम लोग अपना पढ़ते हैं ये क्या चीज़, ऑटोमेटिक जो टिश्यू एनालाइजर है या प्रोसेसर है, ठीक है। ठीक है, तो कौन सा मॉडल है YSI 103, ठीक है। जो मशीन तुम लोग को दिखाए है मशीन, ठीक है, जो वीडियो देखे हो तो उसमें यही मशीन रखा हो YSI 103। समझ में आ रहा है? सब मॉडल का अलग अलग टाइमिंग हो सकता है, ठीक है ना। एक दो थोड़ा सा कम बेस क्या हो सकता है, बढ़ घट सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये हम लिख दिए। अब क्या है उसमें 12 डब्बा लगा रहा था, डब्बा मतलब जो वेसल्स है, ठीक है। अब वेसल्स में क्या होता है कि जो भी तुमको रिएजेंट है, ठीक है, वो एक लाइन से सीरियल वाइज डाला जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे 1 में फॉर्मेलिन रहेगा, 2 में भी फॉर्मेलिन रहेगा, तीसरा डब्बा में अल्कोहल 50%, 70%, 90%, 100%, 100%। समझ में आया? फिर एसीटोन, जाइलिन, पैराफिन और पैराफिन, ठीक है। तो वो 12 गो है कि नहीं, ठीक है। तो वो जो डब्बा रहेगा, ठीक है, तो वो क्या रहेगा बताओ, उसमें 12 गो वो क्या रहेगा, रोटेट करते रहेगा, ठीक है। तो 1 नंबर है, 2 नंबर है, ऐसा ही करके 3, 4, 5 रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, अब ये रेस्पेक्टिव में वही डाला जाता है, जैसे सीरियल नंबर हम लिखे हैं, ठीक है ना। तो 1 के जगह फॉर्मेलिन रहेगा तो फॉर्मेलिन रहेगा। समझ में आ रहा है? जाइलिन नहीं डाला जाएगा, क्योंकि क्या बताया है, हिस्टोपैथोलॉजी क्या है, एक लगातार प्रोसेस है, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप है। जैसे फिक्सेशन के बाद डिकैल्सिफिकेशन, अगर बोनी टिश्यू आएगा तो होगा, नहीं तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा ना। उसके बाद क्या होगा, क्लियरिंग होगा, इन्फिल्ट्रेशन होगा, इन्फ्रीमेशन होगा। सब प्रोसेस क्या होता है, लगातार होता है, रेस्पेक्टिव जो हम सीक्वेंस तुम लोग को पढ़ा है। समझ में आ रहा है? तो ये भी क्या है, सीक्वेंस में अगर इसको थोड़ा सा भी गड़बड़ करोगे तो क्या होगा, सब प्रिंसिपल प्रोसेस ही क्या होगा, सब उल्टा सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, पहला डब्बा में फॉर्मेलिन डाल देगा, क्या डाल देगा, फॉर्मेलिन। दूसरा में भी क्या डाल देगा, फॉर्मेलिन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो भी टिश्यू है, ठीक है, तो इसमें एक क्या करता है, तुम लोग देखा होगा कि ऐसे करके उसमें लगा हुआ था, ठीक है, जाली नुमा आता था, ठीक है ना। इसी में क्या करता है, बहुत सारा टिश्यू जो रैप कर आइडेंटिफिकेशन नंबर रखकर हम लोग उसमें क्या करते हैं, बॉटल में डालते थे, ये क्या करेगा, इसमें डाल देगा, तो ये क्या होगा, बकेट टाइप का रहेगा। समझ में आ रहा है, जाली नुमा, ठीक है। इसको ऊपर उठाएगा तो क्या होगा, सब जितना भी टिश्यू रहेगा सब उठ जाएगा। समझ में आ रहा है? और फिर इसमें क्या करेगा, डालना हो तो डाल जाएगा। ये क्यों किया जाता है कि बार बार आप मानो कि उसमें हाथ नहीं लगाना पड़े, ठीक है। क्योंकि बताया फॉर्मेलिन ये सब क्या होता है, एलर्जिक होता है कि नहीं। हमको क्या करना है, टिश्यू को ही भिगोना है, तो इसको उठाएगा तो क्या होगा, जाली टाइप क्या होगा, तो क्या करेगा, इसी में सब रहेगा, टिश्यू रहेगा ना, तो ये क्या करेगा, जैसे ही उठाएगी तो ये सब बाहर आ जाएगा। जो टिश्यू अपना देख लो, आई नीचे क्या आ जाएगा, सब लिक्विड सब छूट जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये सब नीचे क्या हो जाएगा, फॉर्मेलिन। एक जाली नुमा का था, उसको उठाया था तो इसमें क्या हो जाएगा, सब सैंपल आ गया था कि नहीं, बताओ। वैसा ही सब में लगा हुआ रहता है,
ठीक है। जो भी तुमको ये टिश्यू है, ठीक है, ग्रॉसिंग फिक्सेशन लॉगिंग कर कर तुम डाल रही हो यहाँ पे लॉगिंग कर कर, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा बताओ सब, और उसमें रैप कर दिया जाता है, बताए थे सब आइडेंटिफिकेशन टैग कर करके इसमें सब डाल दिया जाएगा। उसके बाद इसको क्या किया जाएगा, ऑटोमेटिक क्या होगा नीचे ले लेगा। समझ में आया, बटन सब लगा हुआ था, ये क्या होगा ऑटोमेटिक अंदर ले लेगा। फिर कितना घंटा रहेगा, 4 घंटा। जैसे ही इसका 4 सब टाइम में फिक्स रहता है, जैसे ही 4 घंटा होगा ये ऊपर उठेगा। समझ में आ रहा है, ये क्या होगा मूव करेगा, क्या करेगा, ये ऊपर उठेगा, ये क्या करेगा मूव करेगा, तो ये क्या करेगा 1 नंबर इधर आ जाएगा। समझ में आया, उधर उसके बाद क्या होगा ये 2 में डिप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 3 नंबर जो रहेगा, 3 नंबर में क्या है बताओ, अल्कोहल है ना 50%। तो ये क्या करेगा, जब अब क्या हो गया 1 इधर आ गया 2 इधर हो गया, ये मानो कि अब क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। कितना 50% अल्कोहल, यही ना हुआ। तो ये क्या होगा, फिर 1 घंटा रहेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा ये ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। तो सैंपल सब तो ऊपर आ गया ना स्पेसिमेन जो भी टिश्यू वाला था, और उसके बाद ये क्या होगा डब्बा इधर खसकेगा, तो ये वाला आ जाएगा इसके जगह पे, तो ये क्या होगा फिर इसमें डीप हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ऐसा ही करके प्रोसेस अपना चलते रहता है, ठीक है। तो ये सिर्फ क्या होगा अपना ये ऊपर लगा हुआ था, तो ये सिर्फ क्या होगा सैंपल सब जाली नुमा रहता है, तो ये क्या करेगा ऊपर उठेगा और ये क्या करेगा ये सब खसकते रहता है, ठीक है। और वो टाइम जो फिक्स किया हुआ है उतना वो बार बार बाद क्या होगा ये ऑटोमेटिक सब क्या होता है अपना अपना रेस्पेक्टिव मूव करते रहता है। समझ में आया, तो एक बार सैंपल इसमें हो गया फिक्सेशन, फिर दूसरा बार फिक्सेशन होगा, फिर ये हटेगा तो 50% अल्कोहल में आएगा, फिर ये मूव करेगा तो ये 50% अल्कोहल 1 घंटा होगा, फिर 70% में आ जाएगा, फिर सैंपल उठ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 90% में आ जाएगा, फिर 100% में, फिर 100% में। समझ में आ रहा है, उसके बाद फिर एसीटोन आएगा। अब देखो हम तुमको बताए थे एसीटोन यहाँ पे नहीं बताए थे, ठीक है, चूंकि वहां पर हम लोग क्या कर रहे थे थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, ठीक है। एसीटोन क्या करता है जनरली टिश्यू को हार्ड बना देता है, क्या करता है हार्ड बना देता है, ठीक है। लेकिन जब भी हम लोग रैपिड करते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं, अब चूंकि देखो 1 2 3 4 5 6 7 दिन तक क्या होता है यहीं से प्रोसेसिंग है 4 5 दिन तक चलते रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ऑटोमेटिक टिश्यू सब थोड़ा हार्ड हो जाता है, ठीक है ना। एसीटोन सब पर डालने का कोई काम भी नहीं है, ठीक है। एसीटोन को 2 तरह से यूज किया जाता है। एसीटोन को हम लोग हिस्टोपैथो लैब में एज ए फिक्सेटिव भी यूज कर सकते हैं और एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी, एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी। समझ में आ रहा है, अल्कोहल भी क्या होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो ये 3 से लेकर क्या होगा 6 तक क्या होगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट हुआ ना। और एसीटोन को भी क्या होता है कि ये क्या होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है और थोड़ा टिश्यू को हल्का फुल्का हार्ड बना देता है। समझ में आ रहा है, तो ये क्या होता है इसके बाद जस्ट यूज किया जाता है, ठीक है। अल्कोहल के साथ साथ एसीटोन को भी एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज किया जाता है, लेकिन कब, जब हमको क्या होता है जब टिश्यू को प्रोसेस कर रहे हैं बहुत फास्ट। समझ में आ रहा है, तो क्या हो रहा है 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। ये क्या हो रहा है 15 घंटा में हो रहा है कि नहीं, ये क्या हो रहा है 15 आवर्स में पूरा हो रहा है। लेकिन हम लोग जब करते थे मैन्युअली तो उसमें क्या होता था तुमको 4 दिन 5 दिन लग जाता था है ना, ज़्यादा ही लग जाता था, ठीक है। तो कहाँ 4 5 दिन है, कहाँ 15 घंटा। समझ में आ रहा है, ये क्या हुआ थोड़ा रैपिड हुआ कि नहीं बताओ। तो जब भी रैपिड करेंगे, ठीक है ना, तो एसीटोन को क्या करते हैं यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है थोड़ा टिश्यू तो थोड़ा बहुत हार्ड थोड़ा बहुत करता है, लेकिन ये क्या करता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी थोड़ा बहुत बढ़िया होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम लोग डालकर उसमें क्या करते थे अल्कोहल में डालकर छोड़ देते थे 8 घंटा 6 घंटा 12 घंटा डालते थे ना, और इसमें क्या होता है कि हम लोग 1 घंटा डाल रहे हैं। समझ में आ रहा है, एसीटोन क्या करेगा ये भी क्या करेगा और जो भी पानी होगा सब क्या करेगा निचोड़ कर बाहर निकाल लेगा, ठीक है। तो क्या होगा एसीटोन को भी एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम लोग क्या करते हैं यूज करते थे, इसको भी एज ए डी। लेकिन कब, जब रैपिड टिश्यू प्रोसेसिंग करवाएंगे तब, रैपिड टिश्यू प्रोसेसिंग करवाएंगे तब। समझ में आ रहा है, एसीटोन को एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट या फिक्सेटिव एजेंट दोनों यूज कर सकते हैं जब भी हमको रैपिड टिश्यू प्रोसेसिंग करवाना होगा, ठीक है।
तो एब्सोल्यूट अल्कोहल के बाद क्या करेंगे, एसीटोन का प्रयोग किया जाता है, ताकि जो भी पानी है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है, 1 घंटा 2 घंटा, इसमें क्या होता था 7 घंटा 12 घंटा 14 घंटा रखा जाता था, ठीक है, अल्कोहल में, इसमें 1 घंटा रख रहा है, ठीक है। तो हो सकता है ये थोड़ा बहुत क्या होगा, पानी में बच जाएगा, थोड़ा टिश्यू भी क्या करेगा, थोड़ा बहुत हार्ड कर देगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या हो गया, एसीटोन का इसमें काम आ गया। अब ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही एसीटोन आएगा फिर क्या करेगा, 1 घंटा होगा, फिर ये मूव करेगा, ये अपना ऊपर उठ जाएगा, फिर उसमें क्या करेगा, डिप कर जाएगा, फिर 1 घंटा होगा, फिर तो ये क्या होगा, लगातार क्या होगा, तो मूव करते रहेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऐसे ऐसे मूव करते रहेगा, सैंपल एक ही जगह रहेगा, समझ में आया। ये वाला आया, यहाँ पे आया, सैंपल यहीं पे है, तो ये डिप कर जाएगा 1 घंटा, फिर ये उठ जाएगा, फिर दूसरा आ जाएगा यहाँ पे, फिर डिप कर जाएगा, समझ में आ रहा है। तो क्या हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है, ठीक है ना, एक सर्कुलर में रहता है, लगातार चेंज होगा, और ये सैंपल क्या होगा, अपना डीप होता रहेगा, जो भी स्पेसिमेन है, और 1-1 घंटा के लिए सब होता है, ठीक है। तो याद रखना, जो पहला फिक्सेशन है फॉर्मेलिन में किया जाएगा, उसमें क्या रहता है, 4 घंटा लगता है, ठीक है, और उसके बाद ये सब स्टेप तुमको याद करना पड़ेगा। तो दूसरा में भी क्या है, फॉर्मेलिन, तीसरा में भी 50%, तो डिहाइड्रेशन क्या होता है, 7 स्टेप तक होता है, तो 50 में होता है पहले, 70 में, 90 में, फिर 100 में, फिर 100 में, फिर एसीटोन, समझ में आया। तो बोले सर इतना बार का है डिहाइड्रेशन करा रहे, तो यहाँ पर टाइम भी कम है, समझ में आ रहा है, टाइमिंग सब में कम दे रहे हैं कि नहीं। उसमें एक के बार क्या करते थे, 70% में डालते थे, 12 घंटा रखते थे, फिर एक बार 85% में डालते थे, फिर रखते थे 10-12 घंटा, फिर 100% में 1-2 बार डालते थे वहाँ पर भी, ठीक है। तो क्या होगा, 12 दूना 24, 40-50 घंटा क्या करते थे, टिश्यू को रख देते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या 4-5 घंटा ना सब मिलाकर रख रहे हैं, इसलिए क्या होता है, थोड़ा बहुत एसीटोन का लास्ट में यूज करते हैं, लेकिन मैनुअल में क्या होता है, एसीटोन को नहीं यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम रह जाता है, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, पानी सब निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फॉर्मेलिन में यूज करेगा, तो क्या होगा, फॉर्मेलिन अंदर जाएगा, तो उसके लिए क्या होगा, अल्कोहल डालेंगे, ठीक है। अब अल्कोहल क्या करेगा बताओ, पानी को बाहर निकालेगा, अल्कोहल अंदर घुस जाएगा, तो इतना प्रोसेस में क्या होगा, सब अल्कोहल एसीटोन सब अंदर घुसेगा। जाइलिन क्या होता है, क्लियरिंग एजेंट, कुछ भी अंदर आएगा तो उसको बाहर निकाल देता है, ठीक है, तो इसीलिए क्लियरिंग एजेंट बोलते हैं। तो ये क्या होगा, अल्कोहल एसीटोन को क्या करेगा, बाहर निकालेगा, ठीक है। तो एक बार ये होगा, फिर सैचुरेट कर देगा, बताए थे कि एक ऐसा समय आ जाएगा ना, टिश्यू के अंदर जाएगा ना जाइलिन, ना जाइलिन से वो आएगा, तो क्या होगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बार बार सोल्यूशन चेंज करते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये क्या होता है, जाइलिन हो गया, तो फिर 2 बार इसको डालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, 2 बार पैराफिन को डालेंगे, समझ में आया। और इसके बाद क्या होगा कि मेरा ब्लॉक इम्बेडिंग बन जाता था वहाँ पर, समझ में आ रहा है। जैसे ही बन जाएगा, पैराफिन इस समय इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा, उसके बाद निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, टिश्यू को, यहाँ तक कौन प्रोसेस हो गया बताओ, इन्फिल्ट्रेशन एंड इम्प्रिग्नेशन बताए थे, पैराफिन वैक्स में डाला जाता है, ठीक है। अब ये सब जो प्रोसेस, ये सब समझ में आया, ठीक है। पहला जो 1-2 प्रोसेस हो गया, ये कौन है, फिक्सेशन, ठीक है, 1 से लेकर ये 8 है 9 तक, ठीक है। ये कौन सा प्रोसेस हो गया, डिहाइड्रेशन हुआ ना, बोलो। और उसके बाद क्या हो गया, ये क्लियरिंग। प्रोसेस सब सेम है, ठीक है ना, सब कुछ सेम हो रहा है, सिर्फ ये क्या कर रहा है कि ऑटोमेटिक में रख दिया, ठीक है। इसमें हम लोग का काम नहीं, हम लोग को सिर्फ है कि लॉगिंग ग्रॉसिंग कर कर उसको आइडेंटिफिकेशन टैग देकर और क्या करेंगे, उसमें रख देंगे, जो भी एक डब्बा रहेगा बाहर में, ठीक है ना, जाली वाला, उसमें रहेगा। अब देखो, अब ये क्या होगा, जाली वाला काहे रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सैंपल रहेगा, उसको डालेगी तो क्या होगा, वो बताओ, केमिकल इसमें अच्छा से घुस जा सकता है, फिर बोलेगी कि तैरने लगा, तो उसमें क्या होगा, ऊपर डिब्बा रहता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, पूरा अंदर कर देगा, तो ये तैरेगा भी तो क्या ऊपर ना सटेगा, समझ में आ रहा है। तो क्या होगा, बढ़िया से अपना हो जाएगा, फिर 1 घंटा होगा, तो ये अपना बाहर निकल जाएगा, फिर वो क्या होगा, अगला चैम्बर जो भी है या जो भी डब्बा है वो क्या होगा, फिर आ जाएगा, स्टील का वो सब बना हुआ रहता है, समझ में आया। तो प्रोसेस सब क्या है, सेम है, टाइमिंग थोड़ा बहुत अंतर है, तो इसको याद रख लेना, किसका है, YSI 103 का, समझ में आया। अब मेरा क्या हो गया बताओ, यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन और
इम्प्रीगनेशन। और याद रखना है कि एसीटोन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या करना है, जब भी टिश्यू प्रोसेसिंग क्या होता है, फास्ट होता है, ठीक है। एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम लोग क्या करते हैं, एसीटोन को यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है 1-1 घंटा समय लगा रहा है, ठीक है, इसलिए और थोड़ा बेहतर रूप से डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ये समझ में आ गया इतना तुम लोग को, बोलो। उसके बाद देखो इन्फिल्ट्रेशन इम्प्रीगनेशन हो गया, उसके बाद कौन सा स्टेप होता था बताओ, उसके बाद क्या होता था, इम्बेडिंग। क्या होता था, इम्बेडिंग। इम्बेडिंग में क्या किया जाता है, अब पैराफिन अंदर घुस गया टिश्यू को, तो हम लोग क्या करेंगे, ब्लॉक बनाएंगे। तो क्या करते थे, जो भी एल शेप का था, ठीक है, 2 ले लेते थे। अब ये ऑटोमेटिक वाला है, ठीक है, या कोई भी है तो एल शेप से भी बना सकता है, यानी जो कैसेट आता है बताए थे, तो उसमें भी क्या होता है, इसमें डालकर क्या करेगा, टिश्यू को बताओ पैराफिन से क्या करेगा, इसको रख देगा, ठीक है। गुड क्वालिटी पैराफिन रहता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बताया 54 से 56 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, वो सब याद रखना, ठीक है। बी वैक्स डालकर उसका टेक्सचर क्या होता है, 10 to 20 टाइम्स बढ़ा सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम बताए थे कितना, कि 20 to 50 टाइम्स रहता है, फिक्सेटिव का 10 से 15 टाइम्स रहता है, बताया था ये सब, तो सब अपना ध्यान रखना, ठीक है। अब इम्बेडिंग में क्या किया, हम ब्लॉक बना लिया। अब क्या हुआ कि ब्लॉक बन गया, यहाँ पे क्या है, मेरा टिश्यू है। अब उसके बाद क्या करेंगे बताओ, माइक्रोटोमी। माइक्रोटोमी में बताया था कि कौन सा सबसे कॉमन यूज किया जाता है, रोटरी माइक्रोटोम। कौन सा, रोटरी माइक्रोटोम। और वहीं जो फ्रीजिंग रहेगा, ठीक है, फ्रोजन सेक्शन रहेगा, तो उसके लिए क्रायोस्टेट। क्रायोस्टेट में क्या होता है कि नाइट्रोजन क्या रहता है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड, लिक्विड नाइट्रोजन रहता है, बताए थे, लिक्विड नाइट्रोजन रहता है। और उसी में क्या करता है, ये रोटरी माइक्रोटोम को डाल देते हैं, ठीक है, तो उसी से कटिंग होता है, तो वो क्या होता है, क्रायोस्टेट हो जाता है, बताए थे। अब इसमें क्या होता है कि रोटरी माइक्रोटोम से हम क्या किए, कट कर लिए। उसके बाद कट किए तो क्या हो गया, रिबन लाइक हो गया, ठीक है। रिबन लाइक क्या होगा, थोड़ा मूड हो जाता है, गोल गोल सब हो जाता है ना, कट उट करते हैं तो फिर क्या करेंगे, जैसे पेंसिल होता है, तो पेंसिल को किस तरह छीलते हैं तो क्या होता है, सब गोल हो जाता है ना, तो उसको फिर स्लाइड पर रखना वो मुश्किल है, उसमें बहुत मुश्किल हो, दिक्कत होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, तो सेम वैसा ही क्या होता है कि वो पैराफिन जो टिश्यू के साथ वो क्या होता है, ब्लॉक को काटा जाता है, ठीक है, तो वैसा ही क्या होता है, हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि उसको थोड़ा सा वार्म वाटर में रखते हैं, तो क्या होगा, थोड़ा रिंकल फ्री हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना, स्लाइड लगा के ग्लू ऑफ कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्टेनिंग करते हैं। स्टेनिंग से पहले फिर बोलते थे कि जब कटिंग किया जाता है उसको बोला जाता है माइक्रोटोम नाइफ। एक होल्डर होता है, उसको ब्लॉक होल्डर बोला जाता है। एक एडजस्टर होता है कि कितना काटना है, ठीक है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, 3 से 5 माइक्रोमीटर माइक्रोन्स काटते हैं, बताए थे। उसके बाद ब्लेड का बताए थे क्या किया जाता है कि बताओ, होनिंग और स्ट्रॉपिंग किया जाता है, ठीक है। देखो होनिंग मतलब होता है पिजाना, ठीक है ना, उसको होता है ना कि शार्प करना, तो शार्पनिंग को बोला जाता है होनिंग। क्या बोला जाता है, होनिंग। तो शार्पनिंग को क्या बोला जाता है, होनिंग। समझ में आ रहा है, बताए थे। एक होता है पॉलिशिंग, ठीक है। तो पॉलिशिंग को क्या बोला जाता है, स्ट्रॉपिंग। क्या बोला जाता है, स्ट्रॉपिंग। एक होता है ना कि पहले चाकू को हम लोग क्या करते हैं, पूरा धार दे देते, तो उसके बाद क्या होता है, उसमें बहुत सारा गंदा उंदा सब जम जाता है। मानो कि जिस रॉक पे किए हैं, ठीक है, या मानो कि कुछ भी पे किए हैं, तो उससे क्या होता है, गंदा लग जाता है ना। हम लोग क्या करेंगे, फिर कुछ कपड़ा वपड़ा पे या लेदर उधर पे, कपड़ा नहीं लेदर पे क्या करते हैं हम लोग, उसको पोंछते हैं, ठीक है। तो पोंछते तो क्या होता है, सब गंदा हट जाता है, ठीक है। और जो ब्लेड हो और थोड़ा क्या होता है, चमकीला हो जाता है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, पॉलिशिंग। स्टॉपिंग को क्या बोला जाता है, पॉलिशिंग। तो क्वेश्चन आएगा कि माइक्रोटोम नाइफ को, ठीक है ना, शार्प करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है, तो क्या आंसर जाएगा, होनिंग। स्टॉपिंग भी रहेगा तो स्टॉपिंग नहीं जाएगा, शार्प करने के लिए होनिंग। स्टॉपिंग क्या होता है, पॉलिशिंग के लिए, ठीक है ना, उसको क्या होता है, थोड़ा चमकीला बनाने के लिए, जो भी गंदा उंदा ड्यूरिंग द हम लोग क्या किया, शार्पनिंग यूज किए, उसको क्या किया जा सकता है, उससे पोछा जाता है, ठीक है ना। तो उसी को बोलते हैं क्या चीज, पॉलिश हो गया, ठीक है। समझ में आया, इसको ध्यान रखना। उसके बाद क्या हो गया, हमने स्टेन कर लिया। अब क्या करेंगे, स्टेनिंग करेंगे। स्टेनिंग होता है कि रूटीनली क्या होता है, एच एंड ई स्टेन यूज किया जाता है, हिमेटोजाइलिन एंड इओसिन स्टेन। हिमेटोजाइलिन का फिर कंपोजिशन पढ़ाए थे, क्या चीज से मिलकर बना हुआ रहता है, उसको बताए थे कौन सा ट्री से
निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे बताए थे क्या चीज़ कि इयोसिन स्टेन का कंपोजिशन क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद स्टोनिंग क्या क्या बताए थे, प्रोसीजर बताए थे, ठीक है। प्रोसीजर में क्या बताए थे हम कि सबसे पहले क्या किया जाता है, चूंकि ये पैराफिन घुसा हुआ है, ठीक है, तो हमको क्या करना है बताओ। जो स्टेन होता है वाटर सोल्यूबल होता है, तो उसमें क्या करना है, अल्टीमेटली मेरा एम में गोल है पानी उसमें लाना, टिश्यू के अंदर करना। तो पैराफिन को सबसे पहले निकालने के लिए क्या करेंगे, जाइलिन का प्रयोग करेंगे। तो जाइलिन क्या होता है, एज ए क्लियरिंग एजेंट होता है ना, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे, जाइलिन को निकालने के लिए अल्कोहल का यूज करते थे, ठीक है। तो अल्कोहल क्या करता था, जाइलिन को निकाल कर खुद घुस जाता था, ठीक है। अब अल्कोहल घुस गया तो क्या किया, हाइड्रेट कर दिया। यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रेशन। तो सबसे पहले बताया था कि 100% अल्कोहल में डाला जाता है, उसके बाद 85% और उसके बाद 70%, ताकि एक के बार क्या होगा, पानी ज्यादा जाएगा तो क्या होगा, तुरंत बल्कअप हो जाएगा टिश्यू, ठीक है। तो वो भी क्या होगा, खराब हो सकता है। इसलिए पहले 100% में, तब 85%, तब 70%। समझ में आ रहा है। इसमें क्या होगा कि डायरेक्ट एक बार क्या होगा, पानी अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बताएं कि ये इसी को बोला जाता है हाइड्रेशन। इसमें देखो डिहाइड्रेशन क्या होता है, टिश्यू में से पानी को निकालना। तो हम लोग टिश्यू को पानी में निकालते थे पहले 70 में, 85 में, तब 100 में पूरा निकल जाता था। अब इसमें क्या करना, टिश्यू के अंदर पानी घुसाना है, तो इसी को बोलते हैं, हाइड्रेट कर रहे हैं ना, पानी दे रहे हैं, तो हाइड्रेशन। डी मतलब बताए थे निकालना, डेफिशिएंट, तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन में क्या होता है, पहले 100%, 85, 70, ठीक है। तो ऐसे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। 100 में क्या होगा, पानी निकल जाएगा, और इधर आ रहे हैं तो अल्कोहल का मात्रा कमेगा, तो क्या होगा, पानी अंदर घुसेगा। तो ये होता है क्या चीज, हाइड्रेशन। समझ में आया। यहाँ पे क्या करते हैं, टिश्यू को हाइड्रेट करते हैं, ठीक है। अब टिश्यू को हाइड्रेट किए तो क्या हुआ, टिश्यू के अंदर पानी चला गया। उसके बाद क्या करते हैं, हिमेटोजाइलिन से 10 से 20 मिनट तक उस पर रख देते हैं, ठीक है ना, फ्लड कर देते हैं, ठीक है। स्टैंडिंग रैक पर रखेंगे, उसका 10 से 20 मिनट तक हिमेटोजाइलिन डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसको हिमेटोजाइलिन को ड्रेन ऑफ कर लेंगे, गिरा लेंगे, पानी से धोएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एसिड अल्कोहल को डालेंगे, 1% एसिड अल्कोहल। तो ये होता क्या है बताया, तो HCl 1 ml रहता है और 70% अल्कोहल 99 ml, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, चूंकि एसिड से फिर धोएंगे, टैप वाटर में रखते हैं, ठीक है, 10 से 15 मिनट के लिए। जब तक रखें जब तक क्या होगा, ब्लूइंग नहीं आ जाएगा। ब्लूइंग क्यों आएगा, चूंकि क्या होता है, एसिड होता है। एसिड से जैसे ही बेस में रखते हैं, तो लिटमस पेपर हम लोग पढ़े हुए हैं कि कभी भी लिटमस पेपर को एसिड से बेस में डालते हैं तो क्या होता है, बोलो, ब्लू होता है। और अल्कलाइन से क्या होता है, एसिड में डालते हैं तो क्या होता है, रेड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले एसिड अल्कोहल डाले हैं, तो क्या है, अल्कोहल अंदर है ना। तो जैसे ही फिर पानी में रखेगा, तो चूंकि बताया था जो टेप वाटर होता है हल्का क्या होता है, अल्कलाइन हो जाता है, ठीक है ना। जो भी टेप वाटर हमारे ऊपर जिससे हम लोग नहाते वाते हैं, वो क्या होता है, हल्का अल्कलाइन रहता है। समझ में आ रहा है। तो इसलिए क्या होता है, वो बताओ, ब्लू होने लगता है। तो जब तक ब्लू नहीं होगा तब तक उसको स्लाइड को टैप वाटर से निकालना नहीं है। बताए थे कि कैसे धर कर किया जाता है, उसमें से पानी फ्लो करता है, ठीक है। उसके बाद बताया जैसे ही ब्लूइंग हो जाएगा तो उसके बाद उसको निकालना है। उसके बाद क्या करना है, उसको थोड़ा बहुत सुखा लेना है। उसके बाद क्या डालना है, ईओसी, ठीक है। ईओसिन डालकर 5 मिनट तक छोड़ देना है, 5 से 10 मिनट। उसके बाद क्या करना है, 2 से 5 मिनट, ठीक है। और उसके बाद क्या करना बताओ, टैप वाटर में उसको धोना है। उसके बाद क्या करना है, सुखा देना है, ठीक है। और सुखा कर क्या करना है, माइक्रोस्कोपिक, हाँ, चूंकि आप देखो पानी में बार बार टैप वाटर में धो रहे हैं, ब्लूइंग करने के लिए क्या किया, पानी में रखें, ठीक है। तो अब हमको क्या करना, मेरा लास्ट में फिर वो क्या हो जाएगा, स्टेनिंग कर लिए। तो अब उस स्टेन को, उस स्टेंड स्मीयर को, ठीक है, या स्लाइड को हमको क्या कर, लंबे समय तक रखना है, ताकि फर्दर स्टडीज के लिए या कोई भी स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, ठीक है, या हम ही को कभी काम आ जाए, ठीक है। तो उसको स्टडी के लिए क्या किया जाता है, प्रिजर्व कर लिया जाता है। अब प्रिजर्व करने के लिए किसी भी चीज़ में अगर पानी है, जैसे तुमको फल है, फल को अगर तुमको लंबे समय तक प्रिजर्व करना है तो तुम उसमें पानी देकर नहीं रख सकते। जैसे किशमिश है, तो अंगूर होता है, अंगूर से ही क्या होता है, किशमिश बनता है। तो क्या होता है, अगर हमको अंगूर को लंबे समय तक रखना है, यानी किशमिश बनाकर, तो क्या करना है, उसमें से पानी निकालना नहीं, तो क्या करता है, वो सड़ जाता है। सड़ता है कि नहीं, बोलो। तो वैसे ही क्या होता है, जब स्टेनिंग किए हैं, स्टेनिंग में अगर अंदर टिश्यू के अंदर पानी है, ठीक है, तो लंबे समय तक रखेंगे तो क्या होगा, उसमें बैक्टीरिया का तुरंत ग्रोथ हो जाएगा, मॉइस्चर वाइस्चर कंटेंट करके खराब कर देगा। इसलिए क्या होता है, पानी निकालना है।
तो पानी निकालने के लिए डिहाइड्रेशन करेंगे, तो फिर क्या करेंगे 100% एल्कोहल में डालेंगे, ठीक है। उसके बाद 95% या 70 या 80 85% एल्कोहल में डालेंगे, तो क्या होगा मेरा पानी निकल जाएगा। अब जैसे ही पानी निकलेगा तो क्या होगा, अल्कोहल घुस गया, अल्कोहल घुस गया तो फिर जाइलिन डालेंगे, जाइलिन से क्या होगा मेरा, बोलो, अल्कोहल निकल जाएगा, ठीक है। अब जाइलिन अंदर चला गया तो जाइलिन को हम लोग अंदर नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि एज ए क्लियरिंग एजेंट काम करता है, वो क्या करेगा, क्लियर कर देगा टिश्यू को। और दूसरा मेरा फायदा क्या हो गया कि डीपीएक्स से हम लोग क्या करते हैं, माउंटिंग करते हैं। डीपीएक्स क्या होता है, डाइब्यूटाइल थायलमेट जाइलिन, ठीक है ना। तो मीडियम दोनों सेम हो गया, तो हमको कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, दोनों मिला जुला कर सेम है। उसके बाद क्या करते थे, बताए थे कि कवर स्लिप पे क्या करते थे, डीपीएक्स का 1 ड्रॉप रखते थे, उसके बाद उसको नीचे रखते थे, स्लाइड को ऊपर से लाकर रखते थे, उसके बाद क्या करते थे, उसको पलट देते थे, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे, जो भी पैराफिन हॉट ओवन था उस पर 10 से 20-30 मिनट के लिए या 20 घंटे के लिए छोड़ देते, ठीक है, ताकि वो बढ़िया से फिक्स हो जाए। अब फिक्स हो जाएगा तो क्या होगा, फिर उसके बाद माइक्रोस्कोपी करेंगे। माइक्रोस्कोपी करने से क्या फायदा था, हम लोग जो भी टिश्यू के इन्फ्लामेशन है उस टिश्यू में, ठीक है, या कोई डिजीज है उसके बारे में स्टडी करते थे, डायग्नोसिस करते थे, कोई डिजीज कितना ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो प्रोग्नोसिस करेंगे। या फिर कैंसर वंसर सेल है, ठीक है ना, तो कैंसर सेल के बारे में क्या करते थे, डिटेक्शन करते थे। तो ये तुम्हारा था पूरा हिस्टोपैथोलॉजी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आज कंप्लीट हो गया। अब 1-2 स्टेन है, स्पेशल स्टेन सब कुछ पढ़ा दिए हैं, ठीक है, लेकिन हम ट्राई करेंगे हो सके तो पास स्टेन, ठीक है, पीरियोडिक एंड सीप स्टेन होता है, तो क्या होता है, बहुत कॉमनली होता है, ठीक है ना, नहीं हुआ तो इसका भी प्रोसीजर कल पढ़ा देंगे। समझ में आ रहा है, किस तरह हिमेटोजाइलिन एंड नियोसिन का पढ़ा है, वैसे ही पास स्टेन का, ठीक है, तो वो पढ़ा देंगे। उसका छोटा मोटा 1-2 चीज़ और होगा, वो सब क्या करेंगे, धीरे धीरे कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। मतलब समझो 1-2 लेक्चर में ये क्या है, कंप्लीट है। तो पास स्टेन पढ़ाने में 1 से 2 दिन लगेगा, ठीक है। और उसके बाद जो भी इंस्ट्रूमेंट है लगभग सब बता दिए हैं, लेकिन एक बार हो सके तो हम देखते हैं कहीं मिल जाएगा ना, तो जितना भी इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है, ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी में एक जगह क्या करेंगे, लिखवा देंगे, ताकि तुम लोग को याद रहे। समझ में आया, तो यही था हिस्टोपैथोलॉजी, आज रिवीजन भी हो गया। अब कल हो सके तो क्या करेंगे, पास स्टेन पढ़ाएंगे, ठीक है। पास स्टेन का जो प्रोसीजर है, कैसे करते हैं वो बता देंगे, किसके लिए करते हैं, ठीक है।